देखिए बात सुने, दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं और दहशत गर्दी जो इस सूबे में शुरू हुई है, कई दहाइयों से ये हो रहा है और हमारे 80,000 ज़्यादा लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। अब जहाँ तक कार्रवाई की बात है, दहशत गर्द भी कर रहे हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी फोर्सेज भी कर रही हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोलेटरल डैमेज जो आम शहरियों की शहादत है, हमें काबिल कबूल नहीं है। हमने हमेशा उस पर आवाज़ उठाई है। हम इसको पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जंग के अंदर ये बार बार हो रहा है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत की बात है, तो हम किसी भी दहशतगर्द की जो कार्रवाई के खिलाफ इस तरह भी ज़मीनी कार्रवाई के साथ साथ अब मॉडर गोले का इस्तेमाल भी होता है, ड्रोन का इस्तेमाल भी होता है, जहाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो मिलिट्री का आइन के मुताबिक एक राइट है, तो उस पर हमारा इख्तियार नहीं है कि हम रोक सकें। लेकिन अपना जो स्टांस है, हमारा जो एक स्टांस है इस बारे में कि इसकी जंग को कैसे लड़ना चाहिए, कैसे ख़त्म करना चाहिए, वो यही है कि मुज़ाकरात करने चाहिए। और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये मसले का हल नहीं है। और इसमें ख़ास तौर पर अगर कोई भी शहरी इसमें होता है तो इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह 27 के जलसे में इसके ऊपर भी बात होगी। पूरा सूबा इकट्ठा होगा और पूरे सूबा इकट्ठा जब होगा तो इंशाल्लाह इस पर लाएमल के ऊपर हम एक फैसला करेंगे कि ठीक है, आइन में तो हमारा इख्तियार ये नहीं है, लेकिन बहसीत एक सूबा जो हमें नुकसान हो रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपने अवाम के साथ हैं और अवाम का साथ देंगे। साहब की पॉलिसी रही है कि मुज़ाकरात ही हल है। ये इतने ऑपरेशन जो हुए हैं, 80,000 से ज़्यादा लोग हमारे सूबे में जानों की कुर्बानी दी है। इसके अलावा जो माशी तौर पे हमें नुकसान हुआ है सूबे को, उसके अलावा है। अब उसके अंदर ये जो ऑपरेशन करके हमने जो तजर्बात किए उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई है। तो उसके लिए हमने यही हमेशा से कहा कि मुज़ाकरात किए जाएँ। और जब मैंने हुकूमत संभाली तो पहले ही अपनी स्पीच में मैंने बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है, तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर कि जी ये नहीं कर सकता बात, एक सूबा है, नहीं कर सकता बात। लेकिन मैं मुतवातिर ये बात करता रहा और एंगेज करता रहा इस चीज़ के ऊपर, और अपने लेवल पर जो मैं एंगेजमेंट कर सकता हूँ अनऑफिशियली वही मेरी जारी है। और अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मसला हल होगा, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा, तो दोनों ममालिक का फ़ायदा है उसमें। और हमारे सूबे के साथ इतनी लंबी एक बॉर्डर भी है, और फिर हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारी अक़वाम एक है, और डिवाइडेड फैमिलीज भी है हमारी उनके साथ। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का जो इस बारे में रवैया है या उनकी जो बातचीत है वो नहायत ही काबिल अफसोस है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के फेडरल मिनिस्टर इस तरह बयान दे देते हैं, उससे वो जो एक रिश्ता बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के हम उनके साथ मुज़ाकरात करके इस मसले का हल निकालें, उसको नुकसान होता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और अब जो पोजीशन है वो ये है कि मैंने शुरू से ही जरिए तमाम जो किए तमाम कबाइल के साथ इकट्ठे भी किए, अलग-अलग भी किए, तो उस पर अब हमारी इनसे जो बातचीत हुई उसमें यह हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने हमें लोग दें और साथ फेडरल गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और हम अफगानिस्तान जाके मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो उसमें हमारे जो है लोगों के हमने कबाइल से नाम ले लिए हैं, वो इसी हफ्ते मैं इनको नाम भेज दूंगा। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहाँ पर, और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हम समझते हैं कि मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है, इंशाल्लाह उसकी तरफ पेशरफ्त होगी। और पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों का लगाव है उससे, तो क्रिकेट के जो मैचेस हैं उसके ऊपर पूरी कौम की नज़र होती है। फिर इंडिया हमारा चूँकि दुश्मन है हमेशा से, तो उस मैच के अंदर हमारे प्लेयर से प्रेशर भी होता है, उन पर भी होता है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो लगातार ये नाकामी है, ये जो बार बार हम हार रहे हैं और बार बार पूरी कौम जो है इससे बड़ी डिसअपॉइंट होती है, बड़ा कौम का बड़ा दिल दुखता है जब इंडिया से स्पेशली हम मैच हारते हैं। जबकि स्पोर्ट्स में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन चूँकि हमारा एक दूसरे जो ताल्लुकात है वो ठीक नहीं है उनसे, तो उस हवाले से कौम को जो है ना बड़ा दिली दुख और अफसोस होता है। तो पहले तो टीम को चाहिए कि कोई जोर लगाओ, कोई गैरत करो यार, हर दफ़ा हार जाते हो, कोई तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं होता है, बाल नहीं होती, क्या मसला है बार बार हार जाते हो। दूसरी जो चीज़ है कि मोहसिन नकवी साहब जो है, आप कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी जो है जब से वो आया है तो पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है पूरा पाकिस्तान इन्होंने तबाह किया हुआ है, हर चीज़ को, हर इदारे को, हर महकमे को तबाह किया हुआ है, तमाम इदारे तबाह हैं, हर चीज़ वर्क कर दी है। तो फिर वही हाल और असरात क्रिकेट टीम पर भी आए हुए हैं, उसकी तबाही आपके सामने है कि बार बार जो है हार का सामना हो रहा है। और फिर जो है असल चीज़ ये है कि इंडिया की हद तक जो है ना वो मैच जो है ना वो मैच नहीं होता, वो दो जो ममालिक हैं उनकी आवाम का आपस में एक मुकाबला होता है, और एक खुशी का इजहार होता है और एक अफसोस का इजहार होता है। तो अनफॉर्चुनेटली बार बार ये हमें अफसोस हो रहा है उनके हारने का, तो ये भी लानत जो है वहीं पे जाती है कि जो इस वक्त पूरे मुल्क को तबाह करके बैठे हैं, तो ये लानत भी मैं इन पे भेजूंगा कि लानत भी तुम्हारे पे है कि तुम बैठे हो तो ये काम भी हो रहा है हमारे साथ कि बार बार हमें शिकस्त हो रही है।